नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। इस समय मैं हूँ दिल्ली की सीमापुरी विधानसभा में और ये जो पीछे आपको पार्क दिख रहा है, बढ़िया बेहतरीन चमचमाता हुआ लोग, ये तमाम लोग डिस्ट्रिक्ट पार्क में बैठे हुए थे, धूप सेक रहे थे। तो हमने भी सोचा कि इनसे भी जानते हैं क्या माहौल इनको दिखाई दे रहा है और इस बार किसकी जीत निश्चित तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि 10 साल केजरीवाल को दे दिए हैं, 3 बार मुख्यमंत्री वो रह चुके हैं, चौथी बार की तैयारी कर रहे हैं। ये चौका लगेगा या नहीं, इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। पर ये प्रश्न चिन्ह जनता के बीच में आकर के कहीं ना कहीं खत्म होता है और जनता समाधान बताती है कि इसी पार्टी पर भरोसा है या किसी और पर, क्योंकि सबने अपने अपने खजाने खोल दिए हैं फ्री के कि भैया फ्री फ्री फ्री। और उसके बीच में खबरें ये भी आ रही हैं कि कभी केजरीवाल पर हमला होता है या फिर कभी और तमाम पार्टियां एक दूसरे पर एलिगेशंस लगाती हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो अपडेट है दिल्ली की चल रही हैं और बहुत सारे लोग आवाज़ से वैसे ही इकट्ठे हो गए, तो ज़रूरत ही नहीं है सभी को एक जगह बुलाने की। सबसे पहले आपसे ही बात करना चाहती हूँ, क्या कहना चाहते हैं, विधानसभा लेवल पर बात करना चाहते हैं या सीधे दिल्ली के मुखिया की कुर्सी पर बताएं? आप जैसे जो भी पूछना चाहें, जो आपके अंदर कौतूहल हो, मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूं। बिल्कुल बिल्कुल दूर करूंगा, पूछें आप। क्या लग रहा है, दिल्ली में 10 साल केजरीवाल से मन भर गया है या फिर वही चाहिए? देखिए, दिल्ली जो है वो पूरे हिंदुस्तान में एक अलग छाप रखता है, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर अगर लोकसभा के चुनाव होते हैं तो क्लीन स्वीप करती है बीजेपी, 7 सीटें जीतती है। पिछली बार आपने देखा है कांग्रेस दोनों मिले थे, अलायंस किया था, उसके बावजूद भी 7 सीटें जीती थी। लेकिन यहाँ पर जब विधानसभा चुनाव आते हैं तो जनता लोकल मुद्दों पर वोट करती है, क्योंकि यहाँ की जनता को सीधे सीधे उनका एक ही मन होता है कि केंद्र में बीजेपी और यहाँ केजरीवाल, और इसी ढर्रे पर रहते हैं। लेकिन जब जनता के बीच में जाएंगे तो लोग आपको बीजेपी सपोर्टर बहुत मिलेंगे। इनका वोटर साइलेंट होता है, वो चुपचाप जाएगा। वो महिला होगी जो बस में फ्री यात्रा कर रही है, वो झुग्गी वाला होगा, वो आदमी होगा जो फ्री बिजली ले रहा है, पानी रहा है, वो चुपचाप जनता में जाएगा। उसके बाद अचानक जाके वोट करेगा, बीजेपी हल्ला करेगा, क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है, वो बीजेपी के साथ है। वो 37% वोट उसके साथ हमेशा रहता है, 34-33। तो जो 37% वोट है वो हल्ला मचाएगा और आपको हमेशा माहौल लगे बीजेपी आ रही है। सर्वे भी आपको बहुत आगे दिखाएंगे, लेकिन अचानक जब पिटारा खुलेगा तो आपको लगेगा जनता ने वापस दोबारा से केजरीवाल के ऊपर भरोसा किया है। आप कह रहे हैं कि वो हमारी देशी भाषा में कहते हैं कि बर्तन खड़काने ही है आपको, केंद्र में कोई और चाहिए और राज्य में कोई और चाहिए। इसकी वजह क्या लगती है कि जनता ये वाला जो टैक्टिक अपनाती है? क्या क्या आपको लगता है कि इसके बीच में समाधान निकल? हाँ, इसके पीछे रीजन ये है कि जब केजरीवाल यहाँ पर आए तब वो आए थे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे से सीधे खिसक कर आ गए वो सीधे फ्री पर। वो उनका फ्री का जो दाव था, वो सीधे जो आदमी 8,000, 10,000, 15,000 की नौकरी कर रहा है उसको अगर फ्री की बिजली मिल जा रही है और पानी मिल जा रहा है, और जो बहनें हमारी 8,000, 10,000 की नौकरियां कर रही हैं उनका फ्री किराया हो जा रहा है, तो उसके लिए बहुत बड़ी राहत है। क्योंकि हर आदमी का यहाँ पेट भरा हुआ नहीं है, हर आदमी परेशान है। तो उस परेशानी के अंदर अगर उसको 1,000, 4,000, 5,000 की महीने राहत मिल रही है तो उस राहत के साथ है। लेकिन जब वो या फिर फ्री बीज है, ये राहत है। वो राहत इसलिए है कि एक आदमी जो आदमी अपने जीवन की सामान्य परेशानियों से जूझ रहा है, जब पहले वो सर्वाइव करेगा तो ही आगे बढ़ पाएगा। पता लगा उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके पास इलाज के ही पैसे नहीं है, तो सूद खरों से कर्जा ले रहा है वो, तो वहीं खत्म हो जाएगा। वो पता लगा उसके घर में बिजली बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, वहीं समाप्त हो जाएगा। पहले सबसे जरूरत है कि उसके जीवन की जरूरतें तब पूरी करेगा, तब आपको टैक्स भरेगा। तो आपको लगता है कि दिल्ली की सरकार जो आइडियोलॉजी लेकर के चल रही है, ये मध्यम वर्गीय और जो लोअर मिडिल क्लास है, दिल्ली क्यों अब तो बीजेपी कर रही है। महायुति ने जो गठबंधन सरकार बनाई वहाँ पर पहले ने ये ऐलान कर दिया है कि महिलाओं को केजरीवाल किस तो कह रहे हैं, वो 2500 कह रहे हैं। एक ही सवाल है आपसे और बीजेपी वालों से, एक सवाल मेरा बीजेपी से है, नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से, पूरी बीजेपी से। क्या अरविंद केजरीवाल अगर ये फ्री की योजनाएं दिल्ली में न लाते तो क्या वो इनको लागू करते? अब अगर वो नहीं, क्या उन्होंने उत्तर प्रदेश में इस पे चुनाव लड़े? क्या मध्य प्रदेश में उन्होंने ऐसा किया? बिहार में उनकी सरकार किया? कहीं और किसी राज्य में इस पर क्यों नहीं लड़े? क्योंकि यहाँ पर लोग इसको पसंद करते हैं और क्योंकि वहाँ पर हिंदू मुस्लिम में काम चल जाएगा। जहाँ जैसे गुड़ चलेगा वहाँ मीठा हो जाएगा। यूपी के लोग क्या दिल्ली ज्यादा गरीब हैं? दिल्ली क्या इतनी समृद्ध नहीं है कि यूपी बिहार से ज्यादा समृद्ध है दिल्ली? हम ज्यादा उन्होंने आपने तो आप ये खबरें देखते होंगे, जब आप इतना पॉलिटिकल अवेयर हैं तो ये तो आपने अपडेट जरूर देखी होगी कि मध्य प्रदेश में उन्होंने महिलाओं को फ्री देने की बात की, सरकार बनी उनकी वहाँ। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, जब वो उस ढर्रे पर आए पर बीजेपी की वहाँ फिर भी सरकार बनती। लेकिन जहाँ जहाँ इन्होंने केजरीवाल 2000 की बात की पंजाब के अंदर, इसी बात को लेकर के इन्हें पता लग गया, इसलिए मोदी जी ने इसमें कुछ नहीं बोला है। नड्डा जी से कहलवाया, जो इनका संकल्प पत्र है उसमें नड्डा जी ने कहा है, मोदी जी ने नहीं कहा है। मोदी जी आके कहें कि मैं फ्री बिजली पानी दूंगा और मैं मानता हूं कि केजरीवाल की योजनाएं कल्याणकारी थी, लेकिन अगर वो ऐसा कहेंगे तो फिर वो जो बार बार मुफ्त करते थे वो खराब हो जाएगा। अगर वो कल्याणकारी थी तो आपने अपने राज्यों में अब तक क्यों नहीं की, अब क्यों कर रहे हैं? चलिए, वो कह रहे हैं कि नेता अपनी मुंह की खाने से बच रहे हैं। नाम क्या बताया था? नाम अखिलेश शुक्ला।
शुक्ला, जी तो पंडित जी हैं, जी जी भविष्यवाणी क्लियर कर जी रहे हैं। जी क्लियर नहीं कर रहे, ये जनता हमेशा ही करेगी ऐसा। इससे पहले मोदी ने चाबी क्यों नहीं दी? अब चाबी क्यों दी? क्योंकि सरकार ऐसी बन रही है, तो अब चाबियां भी मिल रही है घर की लोगों को, अब राशन भी फ्री मिल रहा है और 2500 का ऐलान भी कर दिया। ना जो मिल रहा है वो ले लीजिए, क्या बुराई पहले है? से मिल रहा है। और ये विडंबना इस देश की कि बीजेपी 85 करोड़ लोगों को राशन देती है। यानी इस देश के लिए बहुत बड़ा तमाचा है कि 85 करोड़ लोग रोजमर्रा राशन के लिए जूझ रहे हैं। आप 5 किलो राशन अभी तक कोरोना से खत्म नहीं हुआ है, उससे बड़ा कोई सब्सिडी नहीं है भारत के अंदर। अभी जिस तरीके से कांग्रेस भी मैदान में, आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी? पहुंचाएगी तो कांग्रेस का इस पार्टी इसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि वो पहले ही सुने थे, अब भी सुनने हैं। उनका खाता खुलना ही समझिए बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। अगर उनको एक सीट मिलेगी तो इस चुनाव की सबसे बड़ी बात होगी। मतलब आप कह रहे हैं कि वोट नहीं बटने वाला? नहीं, वोट तो बटेगा, इसमें कोई नहीं है। लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी जहां भी जीतती है, जैसे आपने पंजाब में देखा 97 सीटें 112 में से, यहाँ पे 67 और 62, तो वो ऐसे जीतती है कि 10-20 सीट चली भी जाएगी तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, मेजोरिटी की सरकार बनेगी। हाँ, इस बार ये तय है, इस बार ऐसा है कि जो अभी वोट देकर के लोकसभा से आए हैं, और चूंकि कुछ चीज़ें ऐसी रही जैसे सीसमेल की चीज़ हो गई, कहीं कुछ हद तक पानी दिल्ली में खराब आता है, इसमें कोई शक नहीं है, पानी दिल्ली में खराब है। और जनता के बीच में अभी ये बात है कि, और ये मुद्दे हैं, यमुना मुद्दा था, पानी खराब मुद्दा था, लेकिन इन्होंने इस मुद्दे से जो है स्वीप होकर के सीधे फिर फ्री बीच पे आ गए। जब लड़ाई फ्री बीच की आएगी तो सीधे केजरीवाल को बेनिफिट है, क्योंकि अगर हिंदुत्व की असली हिंदुत्व की बात होगी तो बीजेपी को बेनिफिट है। जैसे अगर वो रगड़ भी रहे हैं, पर वो ये भी बता रहे हैं कि किसकी सरकार बनेगी। यही कहते हैं कि निष्पक्ष तौर पर जनता अपना फैसला सुनाती है। हम तो कह रहे हैं ना, पानी खराब है। जी, मोदी जी यहाँ पर जनसभाएं कर रहे हैं, संबोधन हो रहे हैं, आपको नहीं लगता हर राज्य में मैजिक चलता है? हाँ, बिल्कुल। और एक बड़ा चेहरा, मैजिक ही 37 मिनट वोट ला रहा है। बाकी बीजेपी ने क्या किया है? अच्छा। इससे पहले नगर निगम के अंदर, इससे पहले 15 साल की सरकार थी, अब आगे आम आदमी पार्टी है, उससे पहले उन्होंने बहुत कूड़ा करता, अब भी है। लेकिन मैजिक सिर्फ मोदी जी का है, ये मोदी जी के चेहरे का ही जादू है कि वो उसके नाम पे लड़ रहे, क्योंकि अगर इतनी भी सीटें आएंगी, हाँ, वो सब मोदी जी के नाम पर ही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र में लोग उनसे प्रभावित हैं। और दिल्ली हमेशा ऐसा करती है, लोकसभा में 7 सीट उनको देना, विधानसभा में क्लीन स्वीप करना, ये कंटिन्यू कर रहे हैं वो। अब उम्मीद है कि फिर कंटिन्यू करेंगे, किस हद तक लेके जाएंगे ये 8 तारीख को बताएंगे। ये हमले की खबरें आती हैं निकल करके सामने, कभी खबरें ये भी आती हैं कि परवेश वर्मा कहते हैं संस्था के थ्रू मैं जनता की मदद कर रहा हूँ। इन पर भी प्रकाश डालना चाहती हूँ, क्या दिमाग में चल रहा है? जब 1100 रुपये बांटने से, जब उन्होंने एनजीओ की बात की, उस समय तक आचार संहिता नहीं लगी हुई थी, तो उन्होंने एनजीओ के तहत जो 1100 रुपये देने का वादा किया, वो सीधे सीधे डायरेक्ट घूस थी। घूस ये भी है, पर वो इनडायरेक्टली घूस थी, ये डायरेक्ट घूस है। ये अब सीधे सीधे है कि हम चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, चाहे हमें जूते बेचने पड़े, चाहे घड़ी बेचने पड़े, चाहे केजरीवाल जी को कहना पड़े हमला हो, कुछ भी हो जाए। तो खबरें तेज हो गई हैं कि कहीं जूते चप्पल, केजरीवाल ये बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं कि भैया सोने की चेन भी बट रही है, देखो जी, जैकेट भी, जूते भी, लगता है कि ये हो रहा है। बिल्कुल, क्या कुछ दिल्ली की गलियों में ये हो रहा है या नहीं? नहीं, ये हजारों साल से होता आया है। मुगल अभी फिलहाल भी खबरें बहुत ज्यादा हमेशा होता रहा है, जनता को प्रभावित करने के लिए चाहिए। ये भी तो फ्री बिजली, फ्री पानी, ये भी जनता को राहत देने के हिसाब से वोट लेने का तरीका है। तो कुछ लोग अंडरग्राउंड कर रहे हैं, कुछ लीगल कर रहे हैं। जैसे आप देखिए, लीगल जो है सट्टा जो है बेईमानी है, लेकिन आप देखिए आता है खेलने के लिए, आता है रोहित शर्मा, अलग अलग ऐप्स आते हैं, आप खूब खेलिए, पर उसमें सरकार को पैसा मिल रहा है। चोर चोर मौसेरे भाई वाली सिचुएशन है ही। आप बताइए, आप तो बिल्कुल नेताजी जैसी सफेद आपने हुड पहना हुआ है, बताइए, चमाचम दिख रहे हैं। इस बार चमाचम किसको करना चाहते हैं? हम तो बीजेपी वाले हैं। अच्छा, आप तो बीजेपी वाले हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं बीजेपी की तारीफ में? बीजेपी सबसे बेस्ट। अच्छा, बेस्ट है, उसके सामने कोई और नहीं? कोई कुछ नहीं, कोई भी नहीं चलेगा? कोई नहीं चलेगा तो उसके क्या लगता है कि अभी कितनी सीटें बीजेपी की यहाँ पर आ जाएंगी? हम तो सोच रहे हैं सारी सीटें बीजेपी की हैं। अच्छा, सोच तो यही रहे। सोच तो यही रहे। होगा क्या? होना भी यही चाहिए। होना भी यही चाहिए। तो मतलब लगता है कि मेजॉरिटी की सरकार इस बार बन जाएगी? जी बिल्कुल बनेगी बीजेपी की सरकार। पक्का? बिल्कुल। और कांग्रेस की हालत क्या देख रहे हैं? वो 0/0 जीरो। अच्छा, वो 0 पर दिखाई दे रही है। 0 और फाइट आपको 2 में दिखाई दे रही है। जी। चलिए, आप बताइए जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आपके तो हाथ मिल रहे हैं, तो क्या बीजेपी ही है? बीजेपी कट्टर बीजेपी है जी। हाथ भी मिल रहा है। कट्टर भी अच्छा, फूल हमारे दिल में। तोड़वा दिया आपने। फ्री का लंगर हमें चाहिए नहीं। अच्छा। अपनी मेहनत पर काम करेंगे अभी पूरा। बीजेपी भी फ्री के लिए बोल रही है, क्या कहना चाहते हैं? अब तो ये डर का खेल है, देखो जी। अच्छा, अब और डर का खेल है बिल्कुल। अब ये केजरीवाल जी ने सबको फ्री करा, तो ये सारे ये नहीं फ्री को कर रहे हैं। हाँ। जब आप ईमानदारी से सरकार चला रहे हैं तो फ्री का तो मतलब ही नहीं है ना। फ्री के आदत पड़े सारे देख रहे हो ना। हाँ। बेरोजगार हो जाएंगे फ्री के चक्कर में, कोई काम पे ही नहीं जाएगा। तो अभी लगता है कि बीजेपी रिपीट होगी? रिपीट हो सकती है, ऐसी बात चलिए, उन्होंने कहा कि रिपीट हो सकती है। आप बताइए, क्या माहौल लग रहा है? अपना तो क्या केजरीवाल होगा? का, अपना केजरीवाल का। आपका तो केजरीवाल। आप तो हाथ दिखा रहे हैं। केजरीवाल को कहता रहा हूँ मैं।
तो बताइए, तारीख को पता चलेगी जी क्या होगा। तारीख में रिजल्ट नहीं लगना 8 तारीख को पता चल जाएगा। पर आपकी क्या भविष्य? केजरीवाल आना है बस। क्यों आना है? उन काम गरीबों को मसीहा है वो। बिजली फ्री, पानी सब कुछ कर रहा हो। अच्छा, बढ़िया चल रहा है काम। नहीं बदलना चाहते? बिंदास। मन नहीं भरा, बदल दीजिए इस बार। जब तक मरेंगे जब तक उसके केजरीवाल के गीत गाएंगे हम तो। अच्छा, मतलब जब तक जीवेंगे बोलेंगे। कि जब तक मतलब मरने भी जाएंगे जीवेंगे भी केजरीवाल के गुण गाएंगे हम तो। उनके गीत गाएंगे। हाँ। और गीत आपको ठीक लग रहे हैं? केजरीवाल बीजेपी मस्त। कह रही है कि भ्रष्ट नेता है। अरे कुछ भी भ्रष्ट नेता ना, कुछ ना, सही बढ़िया नेता हमारे लिए। ऐसा कुछ नहीं, केजरीवाल ने वादे निभाए उनने। हाँ, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, वैसे केजरीवाल ने वादे पूरे तो करे हैं। अच्छा। लेकिन अब हो सकता है कि ये जीतने के बाद पेंशन लागू भी कर दे। अच्छा। हाँ, पक्का। मतलब आप खुद बीजेपी समर्थक होते हुए ये कह रहे हैं कि कुछ हद तक काम हुआ? जिस हिसाब से ये मोहल्ला क्लिनिक है, अस्पतालों में काम हो रहा है, सही हो रहा है, पढ़ाई में भी काफी पसंद आया। चलिए, जनता बहुत कहीं ना कहीं तरीके से यहाँ पर तमाम मुद्दों को असमंजस पे तो है ही। आप बताइए बाकी और तमाम चीजों को कैसे देख रहे हैं? स्वास्थ्य, बस और शिक्षा, बुजुर्गों का ऐलान बहुत की कुछ बात- बहुत कुछ कर रहा केजरीवाल। लेडीजों को भी देख रहा, बुजुर्गों को भी देख रहा, सब कुछ देख रहा। तमाम चीजों पे काम हो रहा है। बस वाहन फ्री करवा रखे उनने, लेडीजों के लिए, बच्चों के लिए, और उससे ज्यादा और क्या उसकी जान लोगे क्या बेचारे की। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? नाम क्या है आपका? मेरा नाम नरेश है जी। तो क्या काम धाम करते हैं आप? मैं एमसीडी के अंदर नौकर हूँ। अच्छा, एमसीडी के अंदर आप हाँ काम जी, करते हाँ हैं? जी, हाँ जी। तो आज तो एक बड़ी खबर एमसीडी को लेकर के ही सामने आई है। एमसीडी और इन तमाम सफाई कर्मियों के लिए उन्होंने कहा है कि मकान वो बना करके देंगे और उन्होंने केंद्र को भी चिट्ठी लिख दी है। ये तमाम चीजों को कैसे देख रहे हैं जो बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं केजरीवाल के द्वारा? पसंद हमें केजरीवाल जी लग रहे हैं वैसे। अच्छा। जो आदमी दिल्ली को संभालने बैठे करने बैठे नाम को फ्री फ्री कर रहे हैं, सब फ्री कर करके इनको लोगों को अपने वो कर रखा उन्होंने। तो भाई ठीक है, जो चीज़ का गरीब आदमी चल रहा काम सही है। मतलब आप कह रहे हैं गरीब आदमी का काम चल रहा है बस सरकार बस में, बस इसलिए पसंद आ रहे हैं। बस वैसे ही पसंद है। और ये जो ऐलान आपके लिए किया है, आपने कहा कि हम एमसीडी के अंदर कर्मचारी हैं, तो आपको लगता है कि जो आपके लिए ऐलान किया गया है इस पर काम होगा? उम्मीद है? उम्मीद तो है जी, जब क्या हाथ तो करके दिखाएंगे, ज़्यादा ख्याल है। हाँ। बात ये है कि जो जीतने के बाद पता लगता कौन करेगा कौन नहीं करेगा, जीतने का किसी और पर भी विश्वास है बीजेपी कांग्रेस पर? नहीं, विश्वास तो सब पे जो आएगी, जब हम देखे करके दिखाए। पड़ेगा, चुनना तो एक ही पड़ेगा। चुनने तो हमारे, हम जो चुनेंगे हम तो एक ही चुनेंगे। हाँ। ठीक है जी, उसके बाद पता लगता है कौन क्या है। समर्थक है। आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, तो बताइए। 40 साल की जिंदगी में किसी सरकार ने नहीं करा, वो केजरीवाल ने करा। यहाँ अच्छा। मैं 40 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, ठीक। मगर जो केजरीवाल ने सुविधाएं दी वो आज तक किसी नेता ना किसी ने सुविधाएं नहीं दी हमें। पर बीजेपी कह रही है अब देंगे। अब देंगे जब देखेंगे, मगर वो करने से नहीं देंगे। अच्छा। हमने आज तक नहीं सुना कि बीजेपी दिल्ली में आएगी। हाँ। आज तक आई है? मैं 40 साल से देख रहा हूँ इस बार बीजेपी नहीं लौटा आएगी। दीजिए, इस बार लौटा दीजिए। भाई लौटा सकते हैं, अगर वो सही काम करेंगे तो वो भी आएंगे। अच्छा। बिल्कुल आएंगे, है या नहीं ये बताइए? बिल्कुल है, अभी है? बिल्कुल। अगर सही केजरीवाल। बीजेपी भी आ सकती है, केजरीवाल भी आएगा अगर सही काम करेंगे तो। अच्छा, काम पर हाँ, काम तो काम किसका जो ज्यादा विकास अच्छा? करेगा उसका वोट। हाँ, और नहीं, एक गोली के लिए हम 10-10 किलोमीटर जाया करते थे, अच्छा। और केजरीवाल ने आज जगह जगह वो खुलवा दिए हैं, मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक खिलवा दिए, हमें कहीं परेशानी नहीं होती। फायदा मिलता है? बिल्कुल मिलता है। तो काम बोल रहा है। हाँ, काम बोल रहा है उनका। और अभी आज ही उन्होंने ऐलान किया है कि सफाई कर्मचारियों के लिए भी मकान की बात कही है, बड़ा ऐलान कर दिया उन्होंने। नहीं, इसके बाद में हमें कोई इस होगा, ये जो ऐलान वो कर रहे हैं इन पर काम होगा? बिल्कुल कर सकते हैं अगर वो कह रहे हैं तो, क्योंकि उन पे हमें भरोसा है केजरीवाल पे। उम्मीद है। हाँ, अभी बिल्कुल कर सकते हैं वो। आप तमाम बुजुर्ग हैं, 60 साल के ऊपर के तमाम बुजुर्गों के लिए उन्होंने कहा कि प्राइवेट सरकारी अस्पताल में, इन तमाम खबरों पर भी क्या सोचते हैं? हमें पूरा यकीन है कि अगर वो कर सकते हैं इस काम को। और बीजेपी कह रही है कि हम भी कर देंगे। हमने आज तक बीजेपी का कोई नाम ही ना सुना है। तो जुमला बता देती है ना, दिक्कत ये भी तो है। ये तो मैंने जुमला है, समर्थक हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को भी ऐसा महसूस, असमंजस में हुआ इस बात में। अच्छा। क्योंकि पहले उन्होंने कहा था कि 15-15 लाख सबके उसमें आएंगे, और बाद में कहा कि ये एक जुमला है। तो ये चीज़ थोड़े से दिल समर्थक है, लेकिन जो विकास करेगा, मैंने जो प्रधानमंत्री का उसमें बीजेपी को दिया, लेकिन अब मुख्यमंत्री का जो मैं केजरीवाल को दूंगा। तो समर्थकों के भी दिमाग हाँ, बदल रहा है, असमंजस में है काम पर, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा ठेस पहुंचती है दिल को कि शायद झूठ बोला जा रहा है, बरगला रहे हैं पब्लिक को। क्योंकि इतने क्षेत्रों में क्यों नहीं तुमने सुविधा दी, और अब इलेक्शन आ रहे हैं तो अब सुविधा के ऐलान क्यों कर रहे हो भाई? केजरीवाल ने पहले ऐलान किया, उसने पूरा किया, और उसने सीधे सीधे सभी महिलाओं को भी फायदा पहुंचाया। ये तो सब देख ही रहे हैं, तो गरीब आदमी को तो फायदा ही है। तो
तो फैक्ट्री बिजली में 2 ऐलान हुए हैं। हाँ। एक कल किराएदारों के लिए कर दिया, किराएदार एक भारी संख्या में यहाँ पर रहते हैं दिल्ली में, जो दूसरे राज्यों से आते हैं, उनके लिए कहा कि बिजली पानी फ्री हो जाएगा किराएदारों के लिए भी, और भी तमाम चीजों के लिए उन्होंने कहा। अब आज उन्होंने ये कह दिया है कि सफाई कर्मचारियों को घर बना करके देंगे, केंद्र को चिट्ठी लिखी है। देखो ऐलान तो सभी कर रहे हैं, लेकिन इस पे अमल करना बहुत बड़ी बात है ना। उम्मीद है उनके इन ऐलानों पर? बिल्कुल उम्मीद है, केजरीवाल को उम्मीद है, लेकिन जो है बीजेपी सरकार पर उम्मीद नहीं है, जो पब्लिक जो जता रही है आज ये समय। बहुत बड़ी बात है कि ये बीजेपी समर्थक कह रहे हैं कि केजरीवाल के ऐलान पर उम्मीद तो है कि हाँ, उम्मीद कायम है, केजरीवाल जो कह रहा है उम्मीद कायम है पूरी। पूरी। कोई कहेगा 100%, हम कह रहे हैं 130%। और आप क्या काम करते हैं? मैं ड्राइवर हूँ। ड्राइवर हैं। आपको क्या फायदा मिलने वाला है सरकार से? केजरीवाल भाई मैं किराए पर रह रहा हूँ 30 साल से, तुम्हें फायदा मुझे ये फायदा है कि किराए पर रह रहे हैं तो अभी बिजली पानी फ्री मिलेगा, सब कुछ। और कर रहा मदद कर रहा हूँ, अच्छा अभी भी कर रहे अब हैं, कर रहा मदद कर रहा केजरीवाल। तो किराएदार ज्यादा हम भी खुश 40 साल से किराए पर रह रहे हैं, बिजली पानी फ्री मिल रहा है, बताओ तो। अच्छा, अब भी मिल रहा है। हाँ अब भी मिल रहा है। और ऐलान भी कर दिया है उन्होंने। हाँ अब मिलना तो फिर हम तो उन्हीं के सपोर्टर हैं। बीजेपी आपको पेंशन देगी बुजुर्गों को? हम नहीं मानते इस बात को, जब पेंशन देगी जब देखा जाएगा। हाँ जब देगी जब देखा जाएगा, अब तो कुछ नहीं है। अब क्या है, अब बताओ। फिलहाल चाहिए वर्तमान मामला। हाँ ये है कि भाई नकद होना चाहिए। करंट पे काम होना चाहिए। करंट पे काम होना चाहिए, तो कहने वाली बात। पब्लिक बहुत तेज है आजकल की। देखो जो मतलब रेवड़ी बांट रहा है, जो मतलब तो भाई उसके साथ जाएगा जो मूवी करा रहा है। इसमें गरीब अमीर सभी को सुविधा मिल रही है। इसमें लेडीज के चेहरे पर मोहर नहीं लग रही है कि बीजेपी की है या बीएसपी की है या क्या कहते हैं कांग्रेस की या केजरीवाल की है। सभी के लिए निष्काम है, फ्री जाओ, फ्री दवा है, फ्री इलाज है, सबके साथ। वाले नेताजी पसंद आ रहे हैं हाँ जी, आपको? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए भैया आप बाकी प्रधानमंत्री जी में तो हमने वोट क्या कहते हैं तो प्रधानमंत्री आपका बीजेपी का तो कट्टर वोटर है आप, सातों के सातों सीट वही है। पर यहाँ फिसल गए। या बिल्कुल क्योंकि ये मजबूरी है, सीधी सी बात। दिल्ली में रहने केजरीवाल है केजरीवाल जब काम मजबूरी कर रहा नहीं करनी चाहिए नेता भाई। 30 साल हमें दिल्ली में रहते हो गए, लेकिन जो हमारे लिए केजरीवाल है उसके अलावा कोई हमारे ना बीजेपी होगा ना कोई होगा, चलिए। ना मनोज तिवारी होगा ना कुछ होगा, कोई नहीं हो सकता। कोई नहीं हो सकता। मनोज तिवारी जी ने देखो ये यहाँ पे फंक्शन करा था, 3 जगह से तोड़वाया, आज तक उसने दोबारा ये गेट ही नहीं लगवाया। देखो अच्छा, जब वोट तिवारी जी से भी खुश नहीं है? बिल्कुल आप खुश नहीं है, क्योंकि हमारा ये पार्क बिगड़वाया उसी ने। अच्छा, उनका फंक्शन हुआ, पार्क तोड़ देखो आपके सामने तो ये तोड़ा था, यहाँ फंक्शन हुआ था, आज तक ये बने। हमारे पार्क पे भी खतरा मंडरा। बाउंड्री दिखाएं बाउंड्री को दिखाएं। उठना बैठना हमारा है, उठना बैठना हमारा है। आप उनसे गुहार लगा रहे हैं जब कि बना हाँ, दीजिए हाँ। इसको। ना हम गुहार नहीं लगाएंगे उससे, केजरीवाल से लगाएंगे। इस बात को केजरीवाल करवाएगा हमारे को, अच्छा, मनोज तिवारी से गुहार भी नहीं लगाएंगे हम इससे। जब तुड़वारा दिया उनने तो क्या बनवाओगे वो? नाराजगी तो है। केंद्र सरकार इतने सालों से दिल्ली में है, वो मतलब पूरे उसमें है, और जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, उस पर काम नहीं हो रहा। जनसंख्या नियंत्रण। हाँ होना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है, लड़के पढ़े लिखे नई उम्र के बेकार हो रहे हैं। हाँ। तो जब उनको नौकरी नहीं मिल रही तो जनसंख्या जो बढ़ रही है उसको कंट्रोल करो ना, रोक होनी चाहिए। है कि नहीं? मुद्दा तो है बड़ा। मुद्दा बहुत बड़ा, लेकिन इस पे काम नहीं हो रहा। और कानून बनने हैं, लेकिन जनसंख्या पे कानून नहीं बनना। मतलब आप कह रहे हैं जिस पर काम होना चाहिए उस पर काम हाँ नहीं उस पे काम नहीं हो रहा, वो काम करो ना। हाँ। जो पब्लिक के खास मुद्दे हैं, जैसे इतनी पब्लिक बेरोजगार है, देखो इनको नौकरियां नहीं है, अब ये बेकार हो रहे हैं। अरे जनसंख्या कानून बनाओ ना, ताकि पब्लिक कंट्रोल हो, सबको नौकरी मिले, सबको काम धंधा मिले, ये काम करो। चलिए, अभी आप काम क्या करते हैं? मैं तो ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं। ऑटो वालों के लिए भी ऐलान किया हुआ है, क्या ऐलान कहना किया है, देखो चुनाव के टाइम में हर कोई ऐलान करता है, ठीक है ना। हाँ। ये पहले काम करते थे ना, 10 साल से आप हो, पहले सब चीज इसके में लागू करते हैं। तो अभी कौन पसंद आ रहा है आपको? नहीं, अब के तो हम बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा, आप बीजेपी की तरफ फिसल रहे हैं? हाँ। तो पूरा उन्हीं को समर्थन जा रहा है? हाँ जी, हमारा उन्हीं को है। केजरीवाल नहीं चलेंगे? नहीं, कांग्रेस भी नहीं क्योंकि चलेगी? ये 10 साल से लड़ाई झगड़े में मस्त हैं। अच्छा। हाँ ये लड़ाई ये 10 साल से लड़ाई झगड़े में लगे हुए हैं कि हमें काम नहीं करने देते, एलजी नहीं काम करने देते, वो काम नहीं करने देते। तुम्हारे पे जब पावर है, मुख्यमंत्री बने, तो काम नहीं क्यों नहीं करते, है कि नहीं? लेकिन ये है कहाँ हाथ पकड़े हुए? हाँ, कोई हाथ थोड़ी पकड़ा हुआ, लेकिन 420 अच्छा, ये 420 चल रही है और कुछ नहीं है। तो अभी डबल इंजन की सरकार बनानी है? हाँ चाहिए। हाँ। उन्होंने बता दिया है, आप बताइए नाम क्या है? जी रवि। क्या काम करते हैं? ऑटो ड्राइवर हैं। ऑटो ड्राइवर है। इसको पसंद कर रहे हैं इस बार? हम तो ये भी पसंद क्यों करेंगे। कर रहे हैं? बस मन की श्रद्धा है मैडम, ये कह नहीं सकते अब बस। मन की श्रद्धा हाँ BJP की तरफ। BJP। चलिए भैया, ये जनता है, ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।